अरे ओ फूलन, देखो आज मैं कितनी अच्छी हरी मिर्च और प्याज लाया हूँ। ओ माँ, इतनी अच्छी हरी मिर्च और प्याज! तुमने अचानक ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाए? अरे वो सब छोड़ो, मुझे एक सस्ते पंछी से मिल गया। उस पंछी को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने दे दिया। क्या कह रहे हो? आजकल इतनी सस्ती सब्जियाँ सस्ते में तो देखने भी नहीं मिलती। बहुत अच्छा किया। सुनो, आज अच्छे से मिर्च प्याज के पकौड़े बनाओ। इस बारिश में हरी मिर्च के पकौड़े खाऊंगा। आज तो जी भर कर खाऊंगा। तुम चिंता मत करो। आज ऐसे पकौड़े बनाऊंगी कि पूरा मोहल्ला महक उठेगा। तुम निश्चिंत होकर काम पर जाओ। उधर कजरी चिड़िया के घर में नमक खत्म हो गया था। अरे घर में नमक भी खत्म हो गया। पिंकू और चिंकू, एक बार इधर आओ तो बेटा। क्या हुआ माँ? मैं तो अभी खेल रहा हूँ। क्यों बुला रही हो? अरे खाना चढ़ाया तो देखा कि घर में तो नमक नहीं है। जरा फूलन भाभी के घर से थोड़ा नमक मांग ला। अच्छा माँ, मैं अभी जाता हूँ और नमक लेकर जल्दी वापस आऊंगा। पिंकू अपने घर से उड़कर फूलन कौवी के घर जाता है। ओ फूलन चाची, क्या कर रही हो? कौन है? ओ पिंकू, आज इधर कैसे? माँ ने भेजा है। हमारे घर नमक खत्म हो गया है। माँ ने कहा थी थोड़ा नमक दे दो। ओह, नमक भी खत्म हो जाता है तुम लोगों का? तेरा बाप दिन भर क्या करता है? कामकाज नहीं करता क्या कि एक पैकेट नमक भी नहीं खरीद सकता? पिताजी तो बहुत काम करने की कोशिश करते हैं चाची जी, लेकिन काम हमेशा नहीं मिलता। काम नहीं मिलता या तेरा बाप बस बैठे बैठे खाता है? ये ले नमक, बारिश में इसे भीगा मत लेना। चाची जी, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है उस कढ़ाई से। क्या तल रही हो? हरी मिर्च और प्याज के पकौड़े बना रही हूँ। खुशबू तो आएगी ही। क्या कभी खाया है ऐसा कुरकुरा और चटाकेदार खाना? नहीं चाची जी, खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। पकौड़े देखने में भी बहुत सुंदर होंगे ना? अरे खाएगा कैसे? घर में नमक नहीं रहता और ये मिर्च प्याज के पकौड़े खाएगा। खुशबू लेकर ही संतुष्ट हो जा। चाची जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैंने आपसे खाने को तो नहीं मांगा, बस कहा कि अच्छी खुशबू आ रही है। मांगता तो भी नहीं देती। खाना खाने के लिए किस्मत होनी चाहिए। नमक मिल गया ना? अब यहाँ से निकलो, मुझे अभी खाना बनाना है। खाने को नहीं मांगा था, फिर भी ऐसी बातें सुनाई। अगर किस्मत में हुआ तो एक दिन जरूर मिर्च प्याज के पकौड़े खाऊंगा। घर के बाहर बारिश हो रही थी। पिंकू खिड़की के पास बैठकर फफक फफक कर रो रहा था। तभी लल्लन घर आता है। क्या हुआ रे पिंकू? इस शाम के समय खिड़की के पास बैठकर अकेला क्यों रो रहा है? क्या किसी ने तुझे कुछ कहा है? माँ ने फूलन चाची के पास नमक लाने भेजा था। वहाँ गया तो फूलन चाची ने मुझे बहुत भला बुरा कहा और मुझे अपमानित किया। लोगों की बातों पर ध्यान मत दे पिंकू। उनके पास बहुत कुछ है, इसलिए वे सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। तू आंखें पोंछ, मैं तेरे लिए खाना लाता हूँ। नहीं पिताजी, फूलन चाची ने आज मिर्च प्याज के पकौड़े बनाए हैं। आज मेरा बहुत पकौड़े खाने का मन कर रहा है। मैं वही खाऊंगा। कजरी, सुन रही हो? मेरा बेटा कितनी उम्मीद से कह रहा है। क्या घर में थोड़ा सा चने का आटा और मिर्च प्याज होंगे? पिंकू के लिए कुछ व्यवस्था करनी है। तुम पागल हो गए हो क्या? घर में चावल दाल ठीक से नहीं है और तुम पकौड़े की बात कर रहे हो। कहाँ से लाओगे? हमारे घर में कुछ क्यों नहीं है पिताजी? फूलन चाची ठीक ही कहती है, हमारी किस्मत में ये चटपटा खाना कभी नहीं मिलने वाला। तू बिल्कुल मत रो बेटा, तेरा ये सूखा चेहरा मैं नहीं देख सकता। मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, जैसे भी हो तेरे लिए व्यवस्था करता हूँ। अभी तो आए थे, फिर कहाँ जा रहे हो? छोटा बच्चा है, जिद तो करेगा ही। कजरी, अगर जिद करता तो अलग बात थी। उसके छोटे से हृदय को जो चोट पहुंची है वो पकौड़ों के बिना ठीक नहीं होगी, और मैं अपने बेटे का दुख नहीं देख सकता। लल्लन उड़कर बाजार की ओर जाता है। थोड़ी देर में लल्लन
बाजार पहुंच जाता है। बाजार एकदम सुनसान है, चारों तरफ कीचड़ और पानी भरा है। तभी लल्लन की नजर एक सब्जी बेचने वाले पर पड़ती है। ये क्या? बाजार में तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा। बारिश के कारण कोई व्यापारी नहीं आया क्या? अरे इस बारिश में सब्जियां बड़ी मुश्किल से बाजार में आ रही हैं। माल नहीं है तो बेचने क्या लाएंगे? भाई, मेरा बेटा आज पकौड़े खाएगा कहकर बहुत रो रहा है। इस मिर्च और प्याज की क्या कीमत रखी है? बाजार में आज सब्जियों का अकाल है भाई। ये प्याज और मिर्च लेना है तो पूरे 50 रुपए के 250 ग्राम मिलेंगे। 1 रुपया भी कम नहीं होगा। क्या 50 रुपए? मेरी जेब में सिर्फ 30 रुपए हैं। इसमें तो 2 प्याज भी नहीं आएंगे। और अभी तो मुझे तेल और बेसन भी खरीदना है। तो मेरा समय बर्बाद मत करो। इस दाम पर नहीं ले सकते तो यहाँ से चलते बनो। मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। बेटे को जाकर अब क्या मुंह दिखाऊंगा? वो तो उम्मीद लगाए रास्ता देख रहा होगा। बुरा मत मानो, पकौड़े खाने का शौक है तो जेब में जोर होना चाहिए भाई। जेब में पैसे नहीं और चले आए मिर्च प्याज खरीदने। अजीब हो भाई तुम भी। अब घर जाकर बेटे को कैसे मनाऊंगा? अरे, ये बारिश और ज्यादा तेज हो गई। मुझे कुछ देर किसी पेड़ के नीचे ठहरना होगा। लल्लन पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। धीरे धीरे उसे नींद आने लगती है और लल्लन सो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वो उठता है तो काफी समय बीत गया होता है। अरे, बहुत देरी हो गई है और अब बारिश भी रुक गई है। जल्दी घर जाना होगा। पिंकू भी राह देख रहा होगा। अरे ये क्या? इस बूढ़े पेड़ की जड़ें तो बिल्कुल ढीली हो गई हैं। मुझे कुछ करना होगा। मैं थोड़ी मिट्टी डालकर जड़ों को ढक देता हूँ। तू डर मत लल्लन, मैं ये पेड़ बोल रहा हूँ। तूने आज बहुत बड़ा काम किया है। बहुत से लोग मेरे नीचे आराम करने आते हैं, पर किसी ने कभी इस बेचारी जड़ की परवाह नहीं की। कितना दयालु है तू। मैं अकेला पंछी क्या कर सकता हूँ? पेड़ हमें छाया देता है, इसलिए थोड़ी सेवा कर दी। देख लल्लन, तूने मेरी मदद की है, इसलिए अगर कभी तुझे मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तेरी मदद करूंगा। मेरा बेटा राह देख रहा है, इसलिए मैं अभी चलता हूँ। लल्लन जब उड़कर जा रहा होता है तब पंखों में रखी 30 रुपए की छोटी पोटली वहीं गिरा देता है। बिना ध्यान दिए वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। पिताजी, आप लौट आए? जल्दी बताओ, मेरे लिए मिर्च प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सामान लाए हो? आज हम पकौड़े खाएंगे। बेटा, बाजार में जाकर देखा तो मिर्च प्याज तो थे, परंतु उसकी कीमत इतनी आसमान छू रही थी कि मेरी हैसियत से बाहर थी। रहने दो पिताजी, आप मन खराब मत करो। बाजार के हालात वैसे भी ठीक नहीं है। पैसे मुझे दे दो, संभाल कर रख लेती हूँ। दाम कम होने पर ले आना। अरे, मेरी पैसों की पोटली कहाँ गई? कहीं नहीं मिल रही। रास्ते में तो नहीं गिर गई? सर्वनाश हो गया, ये क्या किया? अब इन दिनों हमारा घर कैसे चलेगा? पैसे की पोटली कैसे खो दी? मैं अब और सहन नहीं कर सकता कजरी। इस बारिश में मेरे पास काम नहीं है, जमा जमाए पैसे भी खो गए। हमारी जो जमीन पड़ी है उसका कोई काम नहीं है, कल मैं उसे बेच दूंगा। ये क्या कह रहे हो? बाप दादा की आखिरी निशानी ऐसे अचानक मत बेचो। अभाव तो हमारा साथ ही है, थोड़ा धैर्य रखो। जमीन खाली पड़े रहने से क्या होगा? उसे बेचकर कुछ पैसे आएंगे और पिंकू को कम से कम एक बार पेट भर पकौड़े खिला सकूंगा, और फूलन भाभी के अपमान का बोझ भी थोड़ा हल्का होगा। ठीक कहा लल्लन जी, जमीन को तो खाया नहीं जा सकता, उसे बेचकर नगद पैसे हाथ में रखना ही बुद्धिमानी होगी। टोनी भैया, आप रात के समय यहाँ कैसे? रास्ते से जा रहा था, तुम लोगों की आवाज सुनी तो आ गया।
तुम्हें अगर पैसों की इतनी ही जरूरत है तो जमीन मुझे दे दो, मैं सही दाम पर तुम्हारी जमीन खरीद लूंगा। ठीक है टोनी भैया, जब तुम कह रहे हो तो यही सही। कल सुबह तुम आओ, मैं जमीन तुम्हारे नाम लिख दूंगा। पक्का, कल सब ठीक कर देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। दूसरे दिन सारे पंछी एक जगह इकट्ठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर भोली कबूतरी आती है। फूलन, सुना है कि लल्लन भैया तो अब अमीर बनने का सपना देख रहे हैं। हाँ, जिसके घर नमक नहीं आता उसे मिर्च प्याज के पकौड़े खाने का शौक चढ़ा है। कभी आईने में उसने अपना मुंह देखा है? बिल्कुल सही कहा। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, फिर भी नवाबों वाले शौक पाल रखे हैं। बाजार से मिर्च प्याज बेसन और तेल खरीदेंगे। बाप रे! और सुना है जमीन भी बेचेंगे। पकौड़ों के लिए अब जमीन बेची जाएगी। फूलन चाची, मेरे पिताजी ने कुछ गलत नहीं किया। मैंने बस एक बार पकौड़े खाने की इच्छा जताई थी। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? इतना लालची क्यों है रे? हमारे घर का खाना देखकर भूख जाग गई। हद हो गई, अब जमीन बेचकर पकौड़े खाएंगे ये लोग। लल्लन भैया, जमीन बेचकर पकौड़े खाओगे तो अगले दिन भीख मांगनी पड़ेगी। ये पागलपन छोड़ो। बोंडू, मैंने तो तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा था, तो फिर हमें लेकर मजाक क्यों कर रहे हो? मजाक नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? जो अपने बेटे को एक वक्त की नमक रोटी नहीं खिला सकता, उसकी बड़ी बड़ी बातें। चलो बोली दीदी, इनसे बात करके कोई फायदा नहीं। जिसके पेट में खाना नहीं, उसके मुंह में बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। लल्लन दुखी होकर अपमान सहन ना होने के कारण उड़कर जंगल में चला जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। हे ईश्वर, क्या मेरा गरीब होना इतना बड़ा अपराध है कि सबके सामने अपमानित होना पड़े? मुझे गरीब क्यों बनाया? क्या इसका कोई समाधान नहीं है तुम्हारे पास? तभी वो पेड़ बोलने लगता है। लल्लन, तुम अपनी जमीन बेचने जैसी गलती बिल्कुल मत करना। पेड़ भैया, मेरी पैसों की पोटली कहीं खो गई है। घर में एक मुट्ठी चावल नहीं है। बेटे ने पकौड़े मांगे थे, जिसके लिए हमें बहुत अपमान सहना पड़ा है। मैंने तुम्हारी दुख की बातें सुन ली। इंसान के जीवन में अभाव तो हो ही सकते हैं, लेकिन तुझे अपनी जमीन कभी भी नहीं बेचनी चाहिए। ये ले, तुझे एक जादुई लकड़ी की टोकरी देता हूँ। इसे संभाल कर अपने पास रखना, तेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये तो एक लकड़ी की टोकरी है। इस टोकरी से मेरी गरीबी कैसे दूर होगी पेड़ भैया? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। ये तुझे निराश नहीं करेगा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा। लेकिन एक शर्त है लल्लन, इस जादू से जो कुछ भी मिलेगा उसे तुझे जंगल के गरीब पंछियों के साथ बांटना होगा। मैं वादा करता हूँ पेड़ भैया, जो मुझे मिलेगा वो मैं अकेले उपयोग नहीं करूंगा। गरीबों के साथ बांट कर ही आनंद लूंगा। तेरी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब जल्दी घर जा। देख, तेरे अच्छे दिन आने में ज्यादा देर नहीं है। खुद पर विश्वास रख। बाद में लल्लन उड़कर घर आता है। पिंकू बेटा, बहुत कोशिश की पर कुछ ना हो सका। ये लकड़ी की टोकरी ही अब तेरा मन बहलाने के लिए मिली है। अरे लकड़ी की टोकरी, अगर तू सच में जादुई होती तो हमारा घर खुशियों से भर जाता और मुझे मिठाइयाँ खाने मिलती। अचानक लकड़ी की टोकरी हिलने लगती है। माँ देखो, लकड़ी की टोकरी हिल-डुल रही है, जैसे ये तो सचमुच जीवित हो गई हो। ओहो, ये क्या चमत्कार है? इतनी मिठाइयाँ कहाँ से आ रही हैं? हमारा पूरा घर मिठाइयों से भर गया। तभी कजरी के घर से मिठाई की खुशबू फूलन कौवी के घर पहुंच जाती है। ओह, अरे ये मिठाइयों की अच्छी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है? ये तो कजरी के घर की तरफ से आ रही है। ला जाकर देखूं तो सही, क्या तमाशा हो रहा है। फूलन कजरी के घर जाकर देखती है तो पूरा घर मिठाई से भरा होता है। फूलन मिठाइयाँ देखकर दंग रह जाती है। अरे इतनी खुशबूदार मिठाइयाँ मैं आज तक नहीं देखी। ला, एक प्लेट उठाकर ले जाती हूँ। फूलन जैसे ही एक प्लेट मिठाई उठाने जाती है, सारी मिठाइयाँ उससे चिपक जाती है।
वो हिल भी नहीं सकती। अरे ये क्या हो गया? मुझे छोड़ दो, मैं कभी चोरी करने की बात नहीं सोचूंगी। मुझे बचाओ कोई। दीदी, आप सुबह सुबह मिठाई चोरी करने आई थी क्या? दूसरों की चीज पर लालच करने का फल ऐसा ही होता है। दूसरों का अपमान करते समय तो बहुत अच्छा लगता है। आज जब मेरे घर चोरी करने आप आए हो तो आपको बांध कर रखो तो कैसा रहेगा फूलन चाची? हाँ, मेरी ही गलती थी। मुझे और शर्मिंदा मत करो। मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों के पास इतनी मिठाइयाँ हैं। किसी के साथ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता चाची जी। आपके अपमान की बात मैं भूल गया हूँ, क्योंकि हम गरीब हैं। माँ जब मिर्च प्याज के पकौड़े पकाएगी आप आकर खा लीजिएगा। फूलन शर्म के मारे उड़कर अपने घर चली जाती है। चलो आओ पिताजी। कजरी, आज इस जादुई टोकरी में से जितने मिर्च प्याज और बेसन लगे सब ले लो और मन भर के पकौड़े बनाओ, सबको खिलाना है। पिताजी, आज तो हम सचमुच पकौड़े खा रहे हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। सिर्फ तू अकेला नहीं पिंकू। आज हमारे साथ गांव के कई भूखे लोग पेट भरकर पकौड़े खाएंगे। आपने ठीक कहा पिताजी, हम अकेले क्यों खाएं? सबको साथ लेकर खाने से आनंद और बढ़ जाएगा। मैं उस पेड़ दादा की बात नहीं भूला, जो भी मिलेगा सबको बांटने का वादा किया था। लल्लन गांव के सारे गरीब लोगों को अपने घर बुलाता है और उन्हें स्वादिष्ट पकौड़े परोसता है। लल्लन बाबू, क्या तुम्हें सच में जादू मिल गया है? ऐसी दावत इस गांव में पहले कभी नहीं देखी। कितने दिनों बाद ऐसा खाना मिला है। लल्लन दादा, तुम्हारी इस दया को हम जीवन भर याद रखेंगे। लल्लन, मेरी बेटी के लिए भी थोड़ा खाना दे देना, उसे छोड़कर खाने का मन नहीं कर रहा। अरे चंपा चाची, दे दूंगा। अपनी बेटे से कहना प्लेट भरकर अपनी पत्नी और बेटी के लिए ले जाए। ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का भला करे, तुम्हारे सारे अभाव सदा के लिए दूर हो जाएं। आप लोग शांति से खाना खाइए, आज किसी का पेट खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी ओर फूलन और बोंडू एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अरे देखो तो बोंडू जी, लल्लन के घर में क्या दावत हो रही है। पूरा गांव पकौड़े की महक से भर गया है। क्या कह रही हो फूलन? जिस आदमी के घर नमक नहीं था उसे इतने प्याज, चावल, बेसन और तेल कहाँ से मिला? मुझे लगता है लल्लन ने कोई गुप्त धन पाया है। कल देखा था घर में सैकड़ों मिठाइयों की प्लेट पड़ी थी। सही कहा फूलन, जो कल तक जमीन बेचना चाहता था आज वो दावत दे रहा है। मुझे लगता है उसके घर में कोई जादुई चीज है। मैंने अपनी आँखों से अजीब चीजें होते देखी हैं। चलो फूलन, आज रात ही लल्लन के घर धावा बोलना होगा। गुप्त धन हमारे हाथ में आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। छुपकर उसके घर में घुसेंगे और देखेंगे उसने क्या छिपा रखा है। सारा माल हम हड़प लेंगे। परंतु फूलन, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम औरत हो, पकड़ी जाओगी। चोरी का हिस्सा तुम्हें समय पर मिल जाएगा। तुम ही जाओ, मुझे एक बार सबक मिल चुका है, तुम देखाओ। आधी रात है। बोंडू कौवा चुपके से लल्लन के घर में घुसता है। वे इधर उधर कुछ ढूंढ रहा है। लल्लन का परिवार गहरी नींद में है। अरे ये देखो, ये तो एक लकड़ी की टोकरी है। क्या इसी से सब कुछ हो रहा है? हो सकता है। देखो तो सही, इससे जादुई चीज मिलती है कि नहीं। टोकरी मुझे मेंढक का अचार दे। तभी टोकरी में से बहुत सारे मेंढक छल उछल कर बाहर निकलते हैं और बोंडू कौवे को पकड़ लेते हैं। अरे मैं तो चोरी करने आया था और यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। ओ बाबा, जान बचाकर भागो, वरना ये मेंढक मुझे ही खा जाएंगे। तभी लल्लन जाग जाता है और दूर से कौवे को उड़ता हुआ देख लेता है। बाहर जोरों की बारिश हो रही है। लल्लन के घर में आज भी बहुत भीड़ है। बूढ़े पेड़ के आशीर्वाद से अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। पिताजी, देखो बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। फिर भी आज हमारे घर कितने लोग आए हैं। सब कितने खुश हैं। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। सुनिए पिताजी, कल रात मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा था। हमारे घर की उस लकड़ी की टोकरी को कोई चोरी करने आया था।
तुमने बिल्कुल सही देखा था बेटा। कल हमारे घर चोर आए थे टोकरी लेने, पर ले नहीं पाए। अरे रुकिए, आज की स्टोरी खत्म हो गई। लेकिन जो बच्चा कमेंट्स में बताएगा कि मुझे बारिश में क्या खाना पसंद है, उनमें से कई बच्चों का नाम हमारी अगली वीडियो में आ सकता है। जाइए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। कि मुझे मत दो दीने पैदाइश की खुशियाँ, कि मुझे मत दो दीने पैदाइश की खुशियाँ, मुझे तो तोहफे में मेरा महबूब चाहिए।